एक मॉडल, एक डीआईजी और रेप कांड में बड़ा खुलासा होने वाला है। वो एक गंदा और घटिया कैरेक्टर का आदमी है। इस हाई प्रोफाइल रेप केस का भंडा फोड़ होने वाला है। एक वकील बोलेगा, मॉडल का एक एक राज खोलेगा। मुझे पता थी केस की कि पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, बिग बॉस में घुसने के लिए हो रहा है। एक मॉडल का डीआईजी पर रेप का आरोप पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? अच्छा सुनो, ये एक्चुअली तुमको बोल रहा है पैसे देने के लिए, मेरे को पैसे ऑफर कर रहा है। क्या मॉडल डीआईजी के नाम पर बड़ा गेम खेल रही है? मॉडल रेप केस में सौदेबाजी की बात किसने की? क्या हरे हरे नोटों से मॉडल का मुंह चुप कराने की प्लानिंग हुई? मॉडल रेप केस में पूनम पांडे का कनेक्शन कहां से आया? एक मॉडल, एक डीआईजी और रेप कांड का सच सामने आने वाला है। आगे देखिए सनसनीखेज खुलासा, एक मॉडल की डर्टी पिक्चर। जी हाँ, मुंबई के मॉडल रेप केस में एक डर्टी पिक्चर सामने आई है। इस पिक्चर में एक मॉडल है, एक डीआईजी है, साथ ही कुछ लोग साइड रोल में भी हैं। हम आपको पूरी डर्टी पिक्चर दिखाएंगे। इस पिक्चर में एक नया ट्विस्ट भी सामने आया। क्या है नया ट्विस्ट और कैसी है ये डर्टी पिक्चर, इस रिपोर्ट में देखिए। मॉडल रेप केस में बड़ा खुलासा होने वाला है। एक मॉडल, डीआईजी और रेप कांड से पर्दा हटने वाला है। सबसे पहले खुलासे की झांकी देखिए। सोचो कि हम किसी को कैसे फंसा सकते हैं। मूवी में कैसे होता है वैसे वाला। तुमको हिलाना है ना? तुम तो सुना आपने, एक लड़की किसी को फंसाने की बात कह रही है, बदनाम करने की बात कह रही है। किसी को कैसे फंसा सकते हैं। मूवी में कैसे होता है वैसे वाला। तुमको हिलाना है ना? तुम तो ये बातचीत बेहद संगीन है। इस बातचीत से सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। एक मॉडल, एक डीआईजी और रेप कांड का एक एक सच सामने आ रहा है। हम आपको ये पूरी बातचीत सुनाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जिन दो लोगों की आवाज आपने सुनी वो कौन है। इस तस्वीर में एक मॉडल है, सामने उसके वकील रिजवान सिद्दीकी बैठे हैं, जिन्होंने इस केस को सबसे पहले अपने हाथ में लिया। इस डर्टी पिक्चर में कुल 5 किरदार हैं। 2 को आपने देखा, उनकी आवाज आपने सुनी। 3 और हैं, जिनके बारे में हम आपको बारी बारी से बताएंगे। इस डर्टी पिक्चर के तीसरे किरदार हैं डीआईजी पारस्कर। डीआईजी सुनील पारस्कर पर मुंबई की एक मॉडल ने रेप का आरोप लगाया। इस आरोप में मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पूरी कहानी हम आपको आगे। डर्टी पिक्चर के तीसरे किरदार हैं डीआईजी पारस्कर। डीआईजी सुनील पारस्कर पर मुंबई की एक मॉडल ने रेप का आरोप लगाया। इस आरोप में मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। इस केस में अब तक क्या क्या हुआ सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन पहले सीसीटीवी कैमरे की आंखों से हो रहे खुलासे सुनिए। सोचो कि हम किसी को कैसे फंसा सकते हैं। मूवी में कैसे होता है वैसे वाला। तुमको हिलाना है ना? तुम तो मैं ढूंढता हूँ मेरे साथ।
हरेसमेंट, वो मेरे को छोड़ दो। अभी मैं नॉट हरेसमेंट, उसकी बैड पब्लिसिटी करना। मुझे उसको परेशान नहीं करना है। इट्स लाइक 2-3 न्यूज में जाने दो, उसकी इमेज खराब करें और कुछ ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास केस डालना है क्या? हाँ, सब जगह डालना नहीं, बस जाके आर्ग्यू करना पड़ेगा। आगे करना पड़ता है काम पे। ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो यू हैव टू गो देयर, बैकग्राउंड चेक प्रॉपर कोर्ट में डालना पड़ता है, बैकग्राउंड चेक डालना है। बाकायदा कोर्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, पुलिस वाले अभी तो ये काम कर रही है। इस तस्वीर ने डर्टी पिक्चर में एक नया मोड़ ला दिया। जिस वकील ने सबसे पहले मॉडल का रेप केस लड़ने के लिए हामी भरी, साजिश का ताना बाना बुना, उसी ने केस लड़ने से इनकार कर दिया। वकील रिजवान सिद्दीकी कह रहे हैं कि मॉडल ने डीआईजी को बदनाम करने की साजिश रची है। ये उसका पब्लिसिटी स्टंट है। यहाँ तो मुझे पता थी केस की पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, बिग बॉस में घुसने के लिए हो रहा है। जब मैंने देखा कि बेस्ड के अलावा आगे भी काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं और क्लाइंट फर्म नहीं है अपने एलिगेशंस में, वो चेंज करती जा रही हैं और स्टैंड चेंज हो रहा है, तो मैं बोला आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी और मैं बैकआउट कर गया। एक वकील ने मॉडल को केस लड़ने से मना किया तो डर्टी पिक्चर में तूफान खड़ा हो गया। मॉडल ने भी नया हथियार उठाया। उसने एक ऑडियो जारी कर दिया कि रिजवान ने हमारे साथ धोखा किया। उसने मेरा केस लड़ने की बजाय घूस देने की पेशकश की। अच्छा सुनो, ये एक्चुअली तुमको बोल रहा है पैसे देने के लिए, मेरे को पैसे ऑफर कर रहा है। मुझे क्या बोलते हैं ये उससे डायरेक्ट बात तो ही नहीं ना, मैं तुमको रिजवान की बात कर रहा हूँ। हाँ, रिजवान मर्चेंट मतलब तुमको हिंट दे रहा है कि वो हमको पैसे दे सकते हैं। हाँ, मुझे इनडायरेक्टली नहीं, एक्चुअली में शायद वो कोशिश कर रहा होगा पता लगाने के लिए कि तुमको चाहिए कि नहीं। लेकिन वो तुमको बोल रहा है अगर लड़की पैसे से लेगी तो अपन बात खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ बोल रहा था। नहीं, वो मुझे पूछ रहा था कि रिजवान क्या है, उनको पैसे चाहिए थे हमारे भाई को। अच्छा, तो मैं बात करूँ। अच्छा, तो तुमने क्या बोल दिया उसको, क्या उसको क्या चाहिए? मैं बोला कि नहीं, पैसे से मेरी बैंक की है। हाँ, नहीं कर रहे हो। आपने भी एक ऑडियो सुना। इसमें मॉडल और उसके साथ पुराने वकील रिजवान सिद्दीकी की बातचीत थी। उसमें एक और रिजवान का नाम भी सामने आया, वो है रिजवान मर्चेंट। रिजवान मर्चेंट आरोपी डीआईजी सुनील पारस्कर के वकील हैं और यही है डर्टी पिक्चर के चौथे किरदार। आपने देखा कि ये डर्टी पिक्चर कैसे बनी। एक मॉडल ने अपने वकील से बात की, एक डीआईजी को फंसाने और बदनाम करने की बात। सब कुछ बेहद सफाई और सावधानी से हो रहा था। तभी तो वकील ने मॉडल का सनसनीखेज खुलासा किया तो लगे हाथ मॉडल ने भी अपने पुराने वकील की पोल खोल दी। अगली रिपोर्ट में हम कुछ और बड़े खुलासे करेंगे। आपको बताएंगे कि मॉडल का इस डीआईजी से क्या रिश्ता है। मॉडल, डीआईजी और 2 वकीलों के अलावा इस डर्टी पिक्चर का 5वां किरदार कौन है। तो किस तरीके से ताना बाना और कहानी बुनी गई इस डर्टी पिक्चर की, वो हमने आपको दिखाया। मॉडल, डीआईजी और रेप कांड ने पूरी मुंबई को हिला दिया। सबसे पहले सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ। थोड़ी देर बाद ऑडियो क्लिप भी सामने आ गई। इसके बाद कोर्ट में डीआईजी की जमानत याचिका पर बहस हुई। डीआईजी के वकील ने इस मामले की एफआईआर की पोल खोलकर रख दी। कुछ ही घंटे में सीसीटीवी और ऑडियो रिकॉर्डिंग की आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगी। मॉडल के वकील ने ऑडियो रिकॉर्डिंग मीडिया के सामने रख दिया, फिर कोर्ट में सबूत के तौर पर जमा कराया। मॉडल की वकील ने साफ साफ कहा कि वकील रिजवान सिद्दीकी झूठ बोल रहे हैं। डीआईजी ने मॉडल के साथ गलत किया है और वो कोर्ट में साबित हो जाएगा। मेरा बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन ये है कि रियलिटी शो में आने के लिए, रियलिटी शो अगले साल का 2014 का आने के लिए 1 दिसंबर को वाशी के कमरे में घर में जाने की जरूरत नहीं थी। रियलिटी शो में आने के लिए 7 दिसंबर के मर्ड के बंगले में जाने की जरूरत नहीं थी। रियलिटी शो में आने के लिए उनके ड्राइवर और उनका ऑर्डरली जो वॉकी टॉकी लेके घूमता है उसको सही स्टेटमेंट हमारे पीड़ित महिला के फेवर में आने की जरूरत नहीं थी। फंसाने की बात ही नहीं आती जब आपके आदमी लोग और उन्होंने हमें स्टेटमेंट दिए बाकायदा। अब सुनिए कि इस मामले में मंगलवार को कोर्ट में क्या क्या हुआ। डीआईजी पारस्कर की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। पारस्कर और मॉडल के वकीलों ने जिरह शुरू की। पारस्कर के वकील ने इस एफआईआर की एक एक कमियां गिनाई।
वकील ने कहा, नवी मुंबई वाले मामले में मॉडल से आईपीसी की धारा 354 यानी छेड़छाड़ का मामला नहीं बनता है, क्योंकि एफआईआर के मुताबिक मॉडल और डीआईजी एक ही कार से जाते हैं। मॉडल कार ड्राइव करती हैं, हालात बताते हैं कि उसने विरोध नहीं जताया। अगर उसके साथ ऐसा हुआ होता तो वो फ्लैट से भाग क्यों नहीं गई। पारस्कर के वकील ने आगे कहा, एफआईआर के मुताबिक ये सब कुछ नवंबर 2013 से 22 जुलाई 2014 के बीच हुआ है, जबकि मॉडल और डीआईजी के बीच अप्रैल 2013 से अगस्त 2014 के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। पारस्कर के वकील ने केस की और भी गलतियां गिनाई। कहा, एफआईआर में मर्ड आइलैंड में रेप की शिकायत की गई। ये नवी मुंबई से 10 दिन बाद की बात है, जबकि एफआईआर के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी मॉडल को गाड़ी तक छोड़ने आता है। मॉडल उसके गले लगती है। पूरी बात सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई सुरक्षित रख ली। बुधवार को आगे की सुनवाई होगी। दूसरी तरफ इस केस पर राज्य महिला आयोग भी सख्त हो गया है। आयोग ने मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को खत लिखा है। खत में पारस्कर के लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं कराए जाने पर उनके निलंबन की मांग की गई है। महिला आयोग का कहना है कि पारस्कर अगर दिल के मरीज हैं तो भी उन्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजरना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर मुंबई पुलिस उन्हें तत्काल सस्पेंड करे। महिला आयोग की यह भी दलील है कि डीआईजी पारस्कर अगर अपने पद पर बने रहते हैं तो वो जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। जब तक वो डीआईजी रहेंगे मुझे नहीं लगता इन्वेस्टिगेशन सही मायनों में हो सकता है। तो हमने कहा है उनको सस्पेंड किया जाए। हमारी तो उम्मीद ऐसी थी कि वो खुद स्टेप असाइड करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, तो हमने कहा है सस्पेंड किया जाए। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सस्ती पब्लिसिटी के आसपास आकर सिमट गया है, उससे इस केस में एक बड़ा और गंभीर सवाल भी उठ रहा है कि क्या निर्भया कांड के बाद देश में बने रेप के नए और कड़े कानून का अब बेजा फायदा उठाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं? क्या प्रचार की भूख किसी का चरित्र हनन कर सकती है? सुनीता गौड़ के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो इन तमाम खुलासों के बाद सवाल कई उठते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस डर्टी पिक्चर के 5वें किरदार के बारे में। इस किरदार के बारे में कहा जा रहा है कि मॉडल और डीआईजी के बीच सारे फसाद की जड़ वही है। मॉडल और डीआईजी के बीच ईमेल पर जो जबरदस्त तकरार चली वो इसी 5वें किरदार के इर्द गिर्द थी। पहले मॉडल ने मुंबई के डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाया। फिर मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में उसने मॉडल पूनम पांडे का नाम लिया। दरअसल पीड़ित मॉडल का आरोप है कि पूनम पांडे के कहने पर आरोपी डीआईजी सुनील पारस्कर ने उसे बेवजह परेशान किया। सूत्रों के मुताबिक मॉडल ने पूनम पांडे को लेकर ईमेल पर आईपीएस अधिकारी के साथ हुए तकरार का एक ब्यौरा दिया है। सबसे पहले पीड़ित मॉडल का आरोप है कि डीआईजी सुनील पारस्कर ने 2 मई को मीरा रोड थाने में आई पूनम पांडे की मदद की। जब पीड़ित मॉडल ने पारस्कर से बात की तो डीआईजी ने मेल पर जवाब दिया। तारीख 27 जून, वक्त दोपहर 3:29। मैं तुम्हें फिर बताना चाहता हूँ कि मैंने उस पूनम पांडे को कभी नहीं देखा और कभी कोई बात नहीं की है, ना ही अपनी पूरी जिंदगी में किसी पुलिस स्टेशन में उसके लिए कोई बात की है। मुझे नहीं पता तुम्हें ये गलत बातें कौन बता रहा है और तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो। अगर तुम पूनम पांडे वाले मामले की तारीख देखो और पासपोर्ट पर मेरी लोकेशन देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं 25 अप्रैल से 2 जून तक विदेश में था। तुम अगर जांच करना चाहो तो मैं अपना फोन तुम्हें दिखा सकता हूँ। आरोपी पारस्कर के ईमेल का आधे घंटे के भीतर पीड़ित ने धमकी भरा जवाब दिया। मैं कसम खाती हूँ कि मैं मीडिया में अपनी बात रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे कपड़े उतारूं। मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि ये मेरा प्रचार पाने का तरीका है। तुम और पूनम प्रचार के लिए मरते हो। अब मैं तुम्हारी बहन हो गई। सुनील पारस्कर ने इस ईमेल का जवाब देते हुए दोबारा सफाई दी। पूनम पांडे से मेरी पहचान के एक भी सबूत दे दो तो जो सजा तुम मुझे देना चाहो मुझे मंजूर है। 27 जून की शाम पीड़ित ने पारस्कर को फिर ईमेल कर लिखा।
मैं जिस जुल्म से गुजरी हूँ उसकी वजह तुम और पूनम पांडे हो। अब इंतजार करो और देखो, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सजा मिलेगी। अगर तुमने गलत किया है तो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद 28 और 29 जून को भी आरोपी और पीड़ित के बीच हुए ईमेल में पूनम का जिक्र आया। 28 जून सुबह 9:30 पीड़ित ने पारस्कर को किए ईमेल में लिखा, प्लीज भगवान के लिए मेरे साथ दांव खेलना बंद करो। मेरे पास ढेरों सबूत हैं और मुझे प्रचार की चाहत नहीं रही। अगर होती तो मैंने अपने मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस देश का सबसे बड़ा मामला बनाकर ही सुर्खियां बटोर ली होती। लेकिन ये मैं हूँ, पूनम पांडे नहीं। ओके। 28 जून सुबह 10:04 पीड़ित के मेल का आरोपी पारस्कर ने जवाब दिया, तुम्हारे ईमेल के मुताबिक अब हम आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मैं हमेशा मौजूद हूँ। वैसे ये मेरा आखिरी संदेश है। ऐसा करने से पहले मैं अपने शब्द दोहराता हूँ कि मैं पूनम पांडे को नहीं जानता। अगर तुम जांचना चाहो तो मैं अपने सारे फोन रिकॉर्ड्स दे दूंगा। मुझ पर भरोसा करो। 29 जून सुबह 10:19 पीड़ित ने पारस्कर के मेल का जवाब देते हुए लिखा, मुझे पता है कि किसने कब और कहां क्या क्या गलत किया है। अब ये मेरे, तुम्हारे और तुम्हारे रसूख के बीच की बात है। अब मैं नोटिस भेज रही हूँ तो मैसेज या फोन का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम उसे एक वकील मुहैया करा दो ताकि वो मुझ पर मानहानि का दावा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।